स्टूडेंट्स, मैं अविशा आनंद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो कल हम लोगों ने जैसा कि आपको पता होगा कि अभी आपका DFCCIL का एग्ज़ाम आ गया, तो हमने कल क्या करा था, हमने कल कुछ प्रीवियस ईयर DFCCIL का जो पेपर हुआ था उसके एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस करे थे। लगभग हमारे कुछ क्वेश्चंस हुए थे, तो जितने क्वेश्चंस बाकी और हैं आज के कुछ सेशन में हम देखेंगे, और अगर आज के सेशन में भी कुछ बचे रह जाते हैं तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बाकी उसके बाद हम लोग इसी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस एक आ सकते हैं एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड, या फिर आपके DFCCIL हो गया, आपके RRB में हो गया, NTPC फेज़ 2 अभी होना है, तो इससे रिलेटेड इन सबको ध्यान में रखते हुए आपके जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सब की एक लिस्ट तैयार करके हम लोग वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे इस प्रैक्टिस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं बिना देर किए। लेकिन हाँ, उससे पहले आपके रीजनिंग की जो प्रैक्टिस बैच है आप उसको देखो। आपके DFCCIL का, CRM का, इंडियन रेलवे हिस्ट्री हो गई, आपकी मार्केटिंग का, ये सबका कंप्लीट लेक्चर आपको मनीषा मैम द्वारा प्रोवाइड किया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जाके चेकआउट करो और उसको देखो और नंबर अच्छा गेन करो, क्योंकि नंबर अच्छा गेन करने के लिए सारे सेक्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने जितने क्वेश्चंस किए थे, कल हमने 8 क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर वही आपका क्वेश्चन जो आपका राइट हैंड साइड में आएगा, देख लो आप, क्वेश्चन आ गया होगा, आप इसको ट्राई करो करने का, फिर मैं देखती हूँ। मैं भी इसको ट्राई करो क्वेश्चन को। क्या है ये? मिक्सचर का है ना, मिक्सचर एलिगेशन का है, मिक्सचर का क्वेश्चन है ये, आप ट्राई करो इसको। क्या रहा है? In a 90-liter solution, acid and water are in the ratio 2:1. To make the ratio of acid and water as 1:2, how many liter of water should be added to the solution? मतलब कोई 90 लीटर सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो एक सांद्रता कहते हैं शायद हिंदी में, दे रखा है रेशियो एसिड और वाटर का आपको 2:1। ठीक है, हाँ, टू मेक द रेशियो एसिड एंड वाटर, बाद में हम कितने लीटर पानी डालें उस सॉल्यूशन में कि आपके जो एसिड और वाटर का रेशियो है वो क्या हो जाए, आपका 1:2 हो जाए। ठीक है, बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई करो क्वेश्चन को करने में। ये कौन सा, कल हमने 8 करा था, ये कौन सा है? 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, 9वां है। देखो क्या रहा है, सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, उसमें आपको क्या दे रखा है? एसिड दे रखा है और वाटर दे रखा है। क्या दे रखा है? आप बोलोगे एसिड दे रखा है और वाटर दे रखा है। अब एसिड और वाटर का रेशियो क्या दिया है? 2:1। क्या दिया आपको? 2:1 दिया है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हम वाटर डालते हैं कुछ, जिससे कि रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर क्या हो जाता है? 1:2। क्या हो जाता है? 1:2। अब देखो, इस जो भी सॉल्यूशन है उसमें एसिड कितना था पहले? 2, वाटर कितना है अब? 1। अब हम कुछ क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं। मतलब एसिड जो है अभी भी आपकी क्या है? उतनी ही बनी हुई है। एसिड अभी भी आपकी उतनी ही बनी हुई है, एसिड चेंज नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमने जो है सोल्यूशन में क्या ऐड किया है? वाटर ऐड करा है। एसिड को इसको छुआ भी नहीं, बिल्कुल भी इसके साथ छेड़खानी नहीं करी है, बस हमने वाटर को ऐड किया है, और ऐड करके फिर क्या आया है आपका? एसिड और वाटर 1:2 आया, 1:2 आया। जैसे मैं बोलूँ अगर कि मान लो एक मेल है, एक फीमेल है। ठीक है, अब मान लो मैं बोलूँ कि 15 मेल है और 5 फीमेल है। ठीक है, मैं बोलूँ 15 मेल और 5 फीमेल है, तो जो फीमेल है आपकी 5, जो फीमेल है वो आपके, अगर हम कुछ और नंबर ऑफ मेल्स ऐड कर दें, नंबर ऑफ मेल अगर कुछ और भी ऐड कर दें, तो आपकी फीमेल अभी भी क्या 5 ही रहेगी ना। ये फीमेल का नंबर अभी भी चेंज नहीं होगा। ये चीज़ है, समझे कि नहीं आप? मतलब कितने भी हम मेल ऐड कर दें, ये जो हमारी फीमेल है ये अभी भी हमारी क्या है? 5 ही है। कितने नंबर भी मेल ऐड कर दो, अभी भी ये क्या चेंज हुई है? नहीं हुई है। इसी तरीके से इस सोल्यूशन में क्या है? एसिड आपका क्या है? मान लेते हैं ये 2 मोल है। ठीक है, 2 मोल है एसिड को, तो अभी भी उसका जो कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको परसेंटेज वगैरह में पूछे तो ये चेंज हो जाएगा, नो डाउट ये चेंज हो जाएगा आपको। बट 2 मोल अगर पहले एसिड था वो किसी सॉल्यूशन में, अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं, उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, एसिड नहीं ऐड कर रहे हैं, तो अभी भी सॉल्यूशन में एसिड कितना होगा? तो आप बोलोगे 2 मोल ही रहेगा। ये चीज़ इतनी क्लियर हुई?
तो जब एसिड अगर हमने नहीं सिर्फ वाटर ऐड करा है सोल्यूशन में, तो अभी भी हमारा क्या होगा, सोल्यूशन में एसिड की मात्रा क्या होगी, 2 मोल ही रहेगी, 2 ही होगी। तो मतलब लेकिन हमें फाइनल में मिला क्या था, तो देखा फाइनल में हमें रेशियो क्या मिल गया था, तो 1:2। अब जो है एसिड हमें 2 बनाना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 2 से, किससे, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा ये रेशियो, 2:4। क्या हो जाएगा, 2:4। अब देखो उसमें पूछा है कितना वाटर ऐड किया गया, कितना वाटर, तो देखो पहले वाटर क्या था 1, अब हो क्या गया है 4। पहले वाटर 1 था, अब क्या हो गया 4। डिफरेंस क्या है, कितना ऐड किए हो इसमें कितना ऐड किए हो, तो आप बोलोगे 3 वाटर हम और ऐड किए थे, तो जाकर के क्या हो गया था आपका 4 बन गया था। इतना क्लियर हुआ। अब देखो क्या कह रहा है, जो सोल्यूशन है, टोटल सोल्यूशन वो कितने लीटर आपका दे रखा है, सोल्यूशन आपका कितने लीटर दे रखा है, देखो स्टार्टिंग में लिख रखा है कि 90 लीटर सोल्यूशन, क्या 90 लीटर सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन की जो क्वांटिटी है स्टार्टिंग में वो क्या थी आपकी 90 लीटर थी। मतलब स्टार्टिंग में अब सोल्यूशन में क्या था आपका एसिड और वाटर, तो एसिड और वाटर मिलके 2 + 1 क्या होगा 3। इसी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 90 दे रखी है, क्या दे रखी है 90 दे रखी है। ये किसके मल्टीपल में है, तो आप बोलोगे 30 के मल्टीपल में है। तो जो हम वाटर बढ़ा रहे हैं, जो वाटर मिलाए हैं हम, वो भी क्या होगा 30 के मल्टीपल में होगा। तो कितना हम वाटर मिलाए थे, तो आप बोलोगे 3 वाटर मिलाए थे, ये भी क्या होगा आपके 30 के मल्टीपल में होगा। तो बराबर आपका आ क्या जाएगा 90, क्या आ जाएगा 90, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो कितना आप वाटर मिलाए हो, कितना वाटर मिलाए हो, तो आप बोलोगे ये 90 वाटर हमने मिलाया है, तब जा करके अगर हमारा सोल्यूशन का रेशियो क्या आया था 1:2। ठीक है, क्लियर, ये देखो आंसर आ रहा है, 90 वाटर हमने मिलाया है उस सोल्यूशन में। देखो कोई भी सोल्यूशन है उसमें कितना भी आप अगर मान लो इसमें एसिड वाटर है, तो कितना भी वाटर अब मिला लोगे, एसिड अभी भी जितना पहले था उतनी उसकी क्वांटिटी में नहीं चेंज होगा ना, परसेंटेज वैल्यू ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, बट क्वांटिटी अभी भी जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेल और फीमेल वाला, कि मेल है और फीमेल है, तो मेल को कितना भी तुम बाद में ऐड कर लो तो फीमेल की नंबर क्या होगी सेम ही रहेगी, वो फीमेल का नंबर चेंज होगा नहीं होगा। इसी तरीके से ये है, पहले 2 मोल था, तो अभी भी बाद में भी वाटर हम कितना भी ऐड कर लें, बाद में भी आपका एसिड क्या होगा 2 मोल ही रहेगा। इसको नोट कर लो, ये क्लियर हो गया है ना, ये क्वेश्चन कैसे हुआ, इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे समझाते हैं। इसको नोट डाउन करो आप। चलो इसको रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया होगा, उसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो आप लोग करने का। देखो क्या क्या रहा है क्वेश्चन में। हाँ देखो क्या कह रहा है, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए जो है बी जितना फास्ट है उसका दोगुना है, मतलब ए की जो इफिशियंसी है आपकी दोगुनी है बी से। ठीक है, बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। अब बी की इफिशियंसी क्या है सी से 3 गुनी है। ऑल 3 टुगेदर विद द हेल्प ऑफ डी फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days। जो तीनों है ए बी सी, और जो तीनों है ए बी सी आपका मिल करके डी की सहायता से किसी कार्य को क्या करते हैं 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला, डी अलोन टेक्स 12 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। जो डी है आपका वो अकेले कार्य को क्या कर रहा है 12 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है, अब बी एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड लीव आफ्टर 2 days। बी और सी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं काम को करना और 2 दिन के बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड बाय ए। तो जो आपसे पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है ए कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है आपका, क्या A:B। किसका रेशियो दिया है, एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो दिया है ना। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 10th है ना। ठीक है, देखो क्या बोला, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। मतलब बी अगर ए है तो एक है तो ए क्या होगा ट्वाइस होगा, तो मतलब 2 होगा। अब क्या बोला है, बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। तो अगर सी 1 है तो बी क्या होगा 3 times होगा, क्योंकि थ्राइस बोल दिया है। अब इसको रेशियो को मैंने क्या बताया था आपको, कैसे इक्वेट करते हैं, तो देखो एक यहाँ पे 1 है और इधर खाली है,
तो जो नियरेस्ट इसका 1 है यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे स्पेस खाली है तो नियरेस्ट में इसका क्या है 3 है, तो इधर 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 6 3 1। तो ये आपका A:B:C का रेशियो आ गया। ये आपका रेशियो आ गया किसका, एफिशिएंसी का। इसको मैं डायरेक्ट ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे। समझ में आया ना, ABC की रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो क्या आया है 6:3:1। ये एफिशिएंसी का रेशियो आया है A:B:C का। ये क्लियर है ना कि कैसे आया है ये। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था, वहीं से डायरेक्ट मैंने इसीलिए कर दिया है, ये वैसे ही है क्वेश्चन बिल्कुल ही। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, ऑल टुगेदर, ऑल थ्री टुगेदर, मतलब ऑल थ्री टुगेदर A+B+C विद द हेल्प ऑफ डी के साथ मिलकर के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में काम करते हैं। अच्छा अब देखो, और डी उस काम को क्या करता है 12 दिन में करता है। डी उस काम को क्या करता है 12 दिन में करता है। तो जो यहाँ पे काम है दोनों, जो दोनों मतलब ये जो मिलके ABCD कर रहे हैं और डी उसी काम को क्या कर रहा है 12 दिन में, तो काम जो है दोनों में, वर्क जो है, वर्क डन जो है क्या है सेम है, दोनों केस में सेम है कि नहीं, वर्क डन क्या है आपका सेम है। अब देखो डी को हम मान लेते हैं, डी की एफिशिएंसी क्या है डी ही है। लेट द एफिशिएंसी ऑफ डी, लेट कर लिया, एफिशिएंसी ऑफ डी इज इक्वल टू डी ही है, ठीक है, डी ही मान लेते हैं हम। अब देखो क्या कह रहा है कि A+B+C मतलब 6 + 3 + 1 आपका क्या आ जाएगा, इनकी एफिशिएंसी मिला के 10 और प्लस डी, तो A+B+C + D तीनों मिल करके और प्लस डी चारों मिल करके काम को कितने दिन में कम करते हैं, तो 2 दिन में। काम को कितने दिन में करते हैं 2 दिन में। भाई नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। यहाँ से निकाला है हमने, यहाँ से हमने निकाला है क्या, टोटल वर्क निकाला है। क्यों, क्योंकि वर्क डन जो है सेम होगा। हमें इक्वेशन बनानी है ना कि डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, डी की इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब देखो डी, वैसे भी देखो डी क्या कर रहा है 12 दिन में काम कर रहा है, डी 12 दिन में काम कर रहा है। तो देखो डी जो है 12 दिन में काम कर रहा है और डी की एफिशिएंसी हमने मानी कितनी है, तो आप बोलोगे डी इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया आपका, टोटल वर्क किसका, डी का। तो इज इक्वल टू क्या 12 × डी, ठीक है। और ये कहाँ से हमने लिया, ये भी हमने यहीं से लिया है। देखो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज क्या 2 दिन में कंप्लीट करता था ना, है देखो मैं एक बार क्वेश्चन में, हाँ वर्क इन 2 डेज। तो नंबर ऑफ डेज क्या है आपका, फिर 2 है, 2 इंटू इफिशियंसी, तो इफिशियंसी क्या तीनों मिल करके, तो 6 3 9 1 10 और प्लस डी, तो यही हो गया आपका 10 + डी, ठीक है। तो ये और ये आपका इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है आपके टोटल वर्क हैं, ये दोनों ही टोटल वर्क हैं। अब वर्क जो है सेम कर रहे हैं भाई, ये भी कर रहा है वही वर्क और ये भी कर रहा है वही वर्क, तो वर्क डन सेम है यहाँ पे। तो दोनों वर्क डन को हम इक्वेट करके यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि भाई ये भी सेम वर्क डन कर रहा है, ये भी सेम वर्क डन कर रहा है। तो ये 12 × डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 10 + डी। ये चीज़ क्लियर हुई ना कैसे आई, ये इसी फॉर्मूले से नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 6 टाइम्स, और ये डी उधर जाएगा आपका 5 हो जाएगा, डी उधर आपका जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, तो 10/5 इज इक्वल टू क्या जाएगा डी। डी की एफिशिएंसी आपकी आई क्या 2, डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई। अब यहाँ से आप क्या करोगे, टोटल वर्क निकाल लोगे। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी। अब इफिशियंसी देखो 2 की क्या दे रखी है, डी की इफिशियंसी क्या दे रखी है, तो आप बोलोगे 2, और जो डी है टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो क्वेश्चन में दे रखा कितने दिन में 12 दिन में, बराबर 12 × 2 क्या आ गया 24। ये आपका क्या है टोटल वर्क ये आपका क्या है 24। अच्छा अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो भी यही सेम आएगा 24। क्यों, क्योंकि जो टोटल वर्क है ये दोनों कंडीशन में क्या है सेम है, इसलिए 24 आ गया आपका टोटल वर्क। अब बोला है क्वेश्चन में क्या, देखो कि बी और सी काम को स्टार्ट करते हैं करना और 2 दिन बाद काम को क्या करते हैं छोड़ देते हैं। मतलब बी और सी जो है मिलकर के 2 दिन तक काम करते हैं। तो बी और सी की एक दिन की एफिशिएंसी क्या है, तो आप बोलोगे 3 + 1। एक दिन की एफिशिएंसी बी प्लस सी की क्या है 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है।
भाई बी प्लस सी मिल करके 2 दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी, 3 + 1 × 2 बराबर 4 × 2 बराबर कितना, 8। मतलब बी और सी ने कितना काम कर लिया, बी और सी ने कितना काम कर लिया, तो आप बोलोगे यहाँ से बी और सी ने 2 दिन में कितना, 8 काम को क्या किया है, कर लिया है, 8 काम को कर लिया है। अब भाई 24 काम था तुम्हारा, ठीक है, 24 टोटल वर्क था, उसमें से जो बी और सी है मिलकर के 2 दिन में 8 काम को कंप्लीट कर लिए, तो बचा रिमेनिंग काम कितना, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 24 - 8 कर देंगे। करोगे ना ये 24 - 8, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका, ये 14 में से 8 गया 6 और ये 16, हाँ, तो ये क्या आ गया आपका 16। ये क्या है आपका रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क आपका क्या आ गया 16। अब पूछा है जो रिमेनिंग वर्क है हमारा 16, ए कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा, तो यही फॉर्मूले अप्लाई करो, नंबर ऑफ डेज = टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ए कितने दिन में करेगा, तो नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे मैं स्मॉल डी ले लेती हूँ क्योंकि डी का हमने मान रखा था, नंबर ऑफ डेज डी = टोटल वर्क। अच्छा, अब आप इस में बोलोगे टोटल वर्क हमने 24 क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया 24 क्योंकि जो 8 काम है बी और सी 2 दिन में मिलकर कर ले रहे हैं ना, जो 8 काम है बी और सी मिलकर के 2 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो अब बचा वर्क जो है 16, जो बचा वर्क है वही पूछा कि ए जो है रिमेनिंग वर्क ए है कितने दिन में कर लेगा, तो नंबर ऑफ डेज = वर्क, तो अपॉन 16 अपॉन एफिशिएंसी। अब ए की एफिशिएंसी क्या है, 6 है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16 बराबर 3 × 1 = 3, सॉरी ये 2 टाइम्स जाएगा, 3 × 2 = 6, 7 8 अपॉन 3 डेज, मतलब 2:2/3 डेज में जो है ए रिमेनिंग वर्क को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ये क्लियर, ये इतना क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। देखो ये क्वेश्चन आपका अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक में जा करके रिवर्स करके इसको वीडियो को देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा आपको। अदरवाइज अगर एकदम नहीं समझ में अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो मतलब आपका कंसेप्ट ये थोड़ा क्लियर नहीं है, तो जब मैं बेसिक के लेक्चर में पढ़ाऊंगी इसको तब आप देखना। बट अभी देख लो इसको क्या क्या मैंने समझाया है। ये देखो एफिशिएंसी पहले हमने निकाल ली, क्यों, क्योंकि रेशियो दे रखा था एफिशिएंसी का। वहाँ से क्या किया, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा ही हमने किया है। क्या, अब देखो बोला है कि ए बी सी डी मिल करके 2 दिन में काम को कर लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 10 आ गई और डी की हमने डी मान रखी है, कितने दिन में काम को कर लेते हैं, 2। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू 12 दिन में डी काम को कर लेता है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 × डी। ठीक है, अब यहाँ से हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है हमने, तो हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल जाएगा कि टोटल वर्क डन कितना रहा है। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, टोटल वर्क डन निकाल लिया। क्यों, क्योंकि 12 जो है कितने दिन, 12 की एफिशिएंसी सॉरी डी की एफिशिएंसी क्या थी, 2। डी की एफिशिएंसी 2 है जो कि 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो हर दिन डी जो है 12 दिन क्या कर रहा है, 2 काम को कर रहा है, तो टोटल वर्क था कितना, तो यहाँ पे आप बोलोगे 24। बट क्या है, बी और सी मिलकर के 2 दिन काम को करते हैं। बी और सी 3 + 1 4, 2 दिन का काम किया, 4 × 2 इज इक्वल टू 8, मतलब 2 दिन में बी और सी 8 काम कर लिए। अब बचा जो काम है आपका, तो 24 टोटल काम था, 8 काम बी सी कर लिया, तो बचा आपका कितना, 16 काम था जो रिमेनिंग वर्क था, वो आपका ए कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो 16 अपॉन ए की एफिशिएंसी 6, तो 16 अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या आया, 2:2/3 3 डेज। ठीक है, ये क्लियर है, मतलब जो बचा रिमेनिंग वर्क है ए 2:2/3 डेज में क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। ये क्लियर, इतना ये नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से फटाक से। ये चीज़ें देखो समझ में आ रही हैं आप लोगों को, ये लेक्चर, ये चीज़ें, और बाकी ये लग कैसा रहा आपको, ये अभी आप लोग कमेंट करके हमें बता दो कि ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। लाइक कर दो हमारी वीडियोस को, अगर अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, जिससे वो भी आपका ये देख सके और वो भी आपके साथ compete कर सकते इक्वली, है कि नहीं। चलो इसको मैं रब कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी अब स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको सॉल्व करो। फटाक पेन उठा करके आप लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व करो, क्योंकि क्या है, ये प्रैक्टिस बैच है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा।
और हम बहुत स्लो नहीं पढ़ेंगे, इसमें पढ़ना नहीं है, इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सीखना है। ये प्रैक्टिस बैच है, सिर्फ सीखना है, हमें प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, कंसेप्ट नहीं सीखना, ठीक है। कंसेप्ट हम लोग पढ़ाएंगे फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 11वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। कोई दुकानदार है, वो क्या करता है, उसकी कॉस्ट प्राइस जितनी है उससे 10% ज़्यादा उसका मार्क करता है, मतलब उसका मूल्य को रखता है वो, ठीक है, चिन्हित प्राइस जिसे कहते हैं। ही सेल्स 40% ऑफ द गुड्स, अगर वो 40% वस्तु जो है एट द मार्क, वो 40% को क्या करता है, मार्क प्राइस पे बेचता है, और रिमेनिंग को क्या करता है, डिस्काउंट देता है, कितना, 20% का। तो प्रॉफिट और लॉस उसको कितना हुआ टोटल पे, ये बताना है आपको, ठीक है। देखो मार्क कर रहा है कितना, 10% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। माना 10% अबव द कॉस्ट प्राइस, 10% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 1/10, ठीक है। तो माना कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था, 10, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 11, ठीक है, सेलिंग प्राइस 11। अब क्या बोल रहा है कि जो 40% है ना, जो 40% गुड्स है मार्क प्राइस पे बेच रहा है, 40% गुड्स को क्या कर रहा है, मार्क प्राइस पे बेच रहा है। तो माना हमने लेट क्या, टोटल जो उसके पास गुड्स हैं, टोटल गुड्स वो क्या है, टोटल गुड्स क्या है, 10, लेट टोटल गुड्स क्या है, 10। कॉस्ट प्राइस में हमने 10 मान लिया था, टोटल गुड्स में हमने क्या मान लिया है कि 10 है, ठीक है। अब देखो 10 का 40%, मतलब 10 का 40% क्या है, क्योंकि उसको 40% जो है उसने मार्क प्राइस पे बेच रखा है, मार्क प्राइस पे, ये एसपी नहीं है, सॉरी, ये मार्क प्राइस है, ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस उसने किया था ना 10% अबव, हाँ 40% उसने मार्क प्राइस पे बेचा, और जो बचा रिमेनिंग क्या है, तो रिमेनिंग 60% क्या किया उसने, -20% का डिस्काउंट देके बेचा है, ठीक है। ये जो है मार्क प्राइस पे 40% बेचा, और ये जो है 60% क्या है, आपका 20% डिस्काउंट पे बेचा है। तो टोटल गुड्स हमने क्या माना है, 10 माना है ना, तो उसका जो है 40% क्या होगा, तो आप बोलोगे 10 का 40% 4, तो मतलब जो है, यहाँ मैं रब कर देती हूँ, मतलब इसका क्या हुआ, मतलब कहने का क्या हुआ इसका, तो जो 4 वस्तु है, 4 वस्तु गुड्स जो 4 है, 10 का 40% 4, ठीक है। तो जो 4 है उसको क्या किया है, मार्क प्राइस पे बेचा है, किस पे बेचा है, मार्क प्राइस पे बेचा है, ये आपका सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग बचा, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, रिमेनिंग आपका बचा कितना भाई, देखो 10 में से 4 मार्क प्राइस पे बेच दिया, तो 10 में से 4 चला गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 6, ठीक है। 6 को वो क्या करता है, 6 को क्या करता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देता है 20%। भाई देखो 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट मिलेगा किस पे, मार्क प्राइस पे ही तो मिलेगा, डिस्काउंट या जो भी कुछ होगा किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है। तो आपका मार्क प्राइस 11 था, इस पर क्या किया है, 20% का डिस्काउंट दिया है, तो बेचेगा कितने में, 20% की फ्रैक्शन 1/5, डिस्काउंट दे दिया 5 पे, 1 का बचा कितना, तो आप बोलोगे 4/5, मतलब 4/5 में क्या करेगा, बेचेगा। अब इज इक्वल टू क्या हो गया, 44 प्लस क्या हो जाएगा, 24 प्लस 24, 4 4 5 6 2 64/5, ये काट दो 5 से, 25, 5 10, 5 बटे 40, अब ये ऐड कर दो, बराबर आपका आएगा क्या, 4 6 95, 96.8, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपका आ गया क्या, 96.8, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, सेलिंग प्राइस 96.8%, ठीक है। अब देखो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस, तो देखो जब मूल्य लिया था हमने, नंबर ऑफ टोटल गुड्स कितना लिया था, 10 लिया था हमने, और उसकी कॉस्ट प्राइस पहले क्या थी, तो 10 थी, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस उसकी क्या थी, टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी क्या थी, तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस थी उसकी, भाई 10 वस्तुएं हैं, मैं बोलूँ अगर 10 वस्तुएं हैं और एक का मूल्य 10 रुपये है, तो टोटल उसका जो है कॉस्ट प्राइस उसका क्या, उसकी लागत मूल्य क्या होगी, 10 × 10 होगी, है कि नहीं। तो इसी तरीके से देखो 10 गुड्स हैं यहाँ पर और एक का मूल्य 10 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो आप बोलोगे टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 10 गुड्स हैं और ये 10 कॉस्ट प्राइस है उसका, एक का
एक का ये कॉस्ट प्राइस है और ये 10 गुड्स हैं, तो बराबर 100 आ गया। क्या आ गया आपका? 100 आ गया। अब उसने पूछा है क्वेश्चन में क्या, ये हमारा क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस टोटल आ गया, और ये हमारी क्या आ गई? सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गई 96.8। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने पूछा कि व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस ऑन द होल। अब उसको कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ टोटल पे। देखो, कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये, सेल कर रहा है कितने में? 96.8 रुपये में सेल कर रहा है, इतने में 96.8 रुपये, मतलब उसको क्या होगा? लॉस होगा। लॉस होगा ना, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? कितने का लॉस होगा? ये 100 में से 96.8 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0.8 क्या 0 सॉरी 82, और ये आपका क्या आ जाएगा? 3। हाँ, 3.2%। 3.2। देखो डिफरेंस, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस आपकी क्या है? 96.8 है। ठीक है, डिफरेंट परसेंटेज वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पे ये समझ में आ गया कि हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? 3.2 का, क्योंकि डिफरेंस कितना है? 3.2 का है। लॉस 3.2 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है? तो आप बोलोगे 100 पे हो रहा है। 100 पे हो रहा है ना, तो कोई भी चीज़ 100 पे हो रहा है तो ये कितना परसेंटेज है? तो डायरेक्ट ये क्या आप बोलोगे? ये 3.2% ही आ गया। भाई लॉस हो रहा था कितना? 3.2 का, कितने पे हो रहा था? 100 पे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये आपका 100 और 100 कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या अपना? 3.2 ही बचेगा ना। तो यहाँ से डायरेक्ट हमने लिख दिया क्या? 3.2%। ये चीज़ क्लियर हुई? ये कैसे आई? ये चीज़ क्लियर हुई? यहाँ से लॉस आएगा आपका कितना? 3.2% का। इसको नोट डाउन कर लो। देखो कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, बोला क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या किया उसने? जो मार्क प्राइस है उसका जो मार्क किया उसने 10% ज़्यादा से कर दिया है। तो हमने मान लिया कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? 10 रुपये था। एक किसी वस्तु है कोई, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था? 10 रुपये था, और उसका मार्क किया किसने? कितना? 11 रुपये। अब क्या करते हैं हम? टोटल गुड्स जो है, जो नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटी गुड्स जो है वो हम क्या मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं। आप 100 भी मान लोगे तो भी यही आंसर आएगा, आप 50 भी मान लोगे तो भी यही आंसर आएगा। 10 हमने ले लिया। अब बोल रहा है जो 40% गुड्स है, मतलब 10 का 40%, 10 का 40% क्या? 4। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर 4। ठीक है, अब इस 4 को बेचा कितना है? आपके मार्क प्राइस पे बेचा, उस पर डिस्काउंट नहीं दिया है, तो 4 को जो है मार्क प्राइस पे बेचा, मतलब 4 वस्तु को, 4 जो टोटल वस्तु है उसकी, उसको कितने पे बेचा है? 11 रुपये में। तो 4 × 11 आ गया। अब जो है टोटल 10 गुड्स थी हमारे पास, 4 को उसने बेचा, तो उस पर रिमेनिंग कितना बचा? 6 को क्या करता है वो? 20% का डिस्काउंट दे देता है। 6 को 20% का डिस्काउंट देता है। अब देखो डिस्काउंट किस पे देगा? मार्क प्राइस की वैल्यू पे देगा। तो मार्क प्राइस क्या है? 11, तो यहाँ पे 6 × 11, अब 20% डिस्काउंट, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 पे 1 का डिस्काउंट बचेगा क्या आपका? 4/5 × 4/5। जिसको ये नहीं समझ में आया, डायरेक्ट ये मेरे परसेंटेज का बेसिक लेक्चर हो चुका है, आप उसमें इसका दूसरा तीसरा लेक्चर देख लेना, क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें। पहला दूसरा तीसरा लेक्चर देख लेना, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ से कुछ नहीं कर रहा है, सॉल्व कर दिया है हमने, और आपका आ गया लॉस, या कुछ जो भी आएगा आपका आ गया ये क्लियर। वैसे यहाँ पे तो लॉस हो रहा है 3.2% का। क्लियर है? इसको मैं रब करूँ, इसको नोट डाउन कर लो फट से, फिर मैं रब करूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन चीज़ें ये आपको समझ में आ रही है ना, कंसेप्ट ये जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी? चलो मैं इसको रब कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा नेक्स्ट का, फटफट करो। है क्या क्वेश्चन अगला? 12वां है ना? 12वां, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो आप लोग, मेरे को बताओ आंसर क्या आएगा इसका। देखो बिना सॉल्व किए मत बता देना कि नेट से चेप लिया और देख लिया इधर उधर से और वहाँ से बता लिया ना। जब तक उसको पहले खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और ये क्वेश्चंस आपके क्या है? प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको अगर आपको यहाँ पे बता भी दिए तो क्वेश्चन में ऐसे ही पैटर्न पे आएंगे, आप नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या दिखाना नहीं, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, चलो सॉल्व करो फट से, मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन में कह क्या रहा है देखो,
बोल रहा है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 12 मैन, 12 आदमियों का ग्रुप है जिसमें 2 आदमियों का एज दे रखा है 28 ईयर्स एंड 32 ईयर्स, और उसको रिप्लेस किया जाता है 2 वुमेन से, ठीक है। वेयर इन बोथ ऑफ देम आर ऑफ द सेम एज, जिसमें जो दोनों वुमेन हैं वो उनकी एज क्या होती है, सेम होती है। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से जो एवरेज है ग्रुप का वो क्या हो जाता है, 1 ईयर से डिक्रीज हो जाता है। 1 ईयर से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। व्हाट इज द एज ऑफ दीज वुमेन, तो इन जो औरतों का एज क्या होगा, ठीक है। चलो करती हूँ मैं। बोल क्या रहा है कि कितने लोग हैं टोटल, 12। तो हमने एज क्या मान ली, लेट एज क्या मान ली, एवरेज एज क्या मान ली है, लेट एवरेज एज क्या है, एक्स मान लिए, ठीक है। एवरेज एक्स क्या है, एक्स है। अब जो है बोल रहा है 12 आदमी हैं, 12 हैं, ठीक है। उसमें से जो 2 मैन है 28 और 32, उनको जो है निकाल दिया जाता है। रिप्लेस मतलब जो 28 और 32 वाले एज वाले उनको क्या किया जाता है, ग्रुप से निकाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, और उनको क्या फिर उनकी जगह पे क्या किया जाता है, 2 लेडीज़ों को लाया जाता है, ठीक है। और दोनों औरतों का एज क्या होता है, सेम होता है। हाँ, दोनों औरतों का एज सेम रहता है। तो देखो पूरे जो ग्रुप है उसमें टोटल लोग कितने हैं, 12। टोटल लोग कितने हैं, 12। और एवरेज एज हमने क्या माना है, एक्स। क्या माना है, एक्स। तो जो टोटल ग्रुप है, टोटल ग्रुप 12 लोगों का जो टोटल ग्रुप है उनका जो है, उनके एज का सम सब क्या आएगा, जो टोटल 12 लोग हैं, एवरेज हमने x मान रखा है, तो उनकी एज का सम क्या आएगा, 12x 12x आएगा, ठीक है। अब जो है 2 लोग हैं जो रिप्लेस किए जाते हैं किससे, 2 वुमेन से। तो 2 लोग हैं पहले रिप्लेस किए जाते हैं, इनको घटा दो, माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि इनको भगा दिया जा रहा है। तो उनकी एज क्या है, तो 28 ईयर वाले को और 32 ईयर वाले को क्या किया जा रहा है, आपका भगा दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से रिप्लेस किया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, ठीक है। तो 28 और 32 वाले को क्या किया आपने, हटा दिया। ये आपका टोटल है, टोटल ग्रुप का एज है, सम है, ठीक है। उसमें से क्या किया जा रहा है, 28 और 32 वाले को हटा दिया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, वुमेन्स को लाया जा रहा है। विमेंस को कितनी, 2 विमेंस को, ठीक है, 2 विमेंस को लाया जा रहा है। तो हम मान लेते हैं विमेंस का एज क्या है, एम। विमेंस का एज क्या है, एम। तो एम लाया जा रहा है, ठीक है। अब दोनों विमेन की क्या है, एज सेम है, तो 2 विमेन लाई गई हैं, तो एक एम लाई गई और दूसरी भी क्या लाई गई है, एम। दूसरी भी एम लाई गई है, तो एम प्लस एम क्या हो जाएगा आपका, 2m हो जाएगा, 2m हो जाएगा ना। तो यहाँ से डायरेक्ट हमने क्या किया, 2m लिख दिया, ठीक है, 2m लिख दिया है। अब फिर रिजल्ट में होता क्या है, फाइनल रिजल्ट में होता क्या है, इस ये जो आपका ग्रुप का एज है, जो टोटल 12 लोग हैं, देखो लोग तो अभी भी उतने ही हैं ना, 12 थे, 2 निकल गए, 2 आ गए, कोई असर पड़ा। 12 थे क्लास, भाई देखो मान लो क्लास में टोटल 12 स्टूडेंट हैं, 2 लड़के निकल गए और उनकी जगह पे 2 लड़कियां आ गई। अभी भी क्या स्टूडेंट, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, पहले भी 12 थे, अभी भी 12 ही है। तो इसीलिए यहाँ भी पहले 12 थे, 2 निकले, 2 आ गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर नंबर ऑफ मेन जो भी ग्रुप में है उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो अभी भी क्या है, 12 है। तो अब बोला जो एवरेज एज है उनका क्या होता है, 1 ईयर से डिक्रीज कर जाता है। तो पहले एवरेज एज था क्या, x था, अब क्या हो रहा है, 1 ईयर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, 1 ईयर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो आपके ये इज इक्वल टू क्या होगा, तो नंबर ऑफ पीपल पहले कितने थे, 12 थे, भाई पहले ही 12 थे, अभी भी क्या है, 12 ही है, बट एज जो है हमारी एवरेज एज क्या हो रही है, 1 से डिक्रीज हो जा रही है, क्या हो रही है, 1 से डिक्रीज हो जा रही है। ये इक्वल इसके होगा, ये चीज़ कैसे क्लियर हुआ भाई, 12x है टोटल, ठीक है, 12x एज हमने मान ली x, 12 पीपल थे टोटल, तो उनका जो टोटल एज होगा, उनके सबके 12 लोगों का एज का मिला करके सम क्या होगा, तो आप बोलोगे 12x, ठीक है। अब उसमें से 2 आदमी 28 और 32 एज वाले क्या किए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, और उनकी जगह पे 2 वुमेन क्या की जाती हैं, ये एम नहीं डब्ल्यू कर दो, 2 वुमेन है, ठीक है, 2 वुमेन क्या की जाती है, ऐड की जाती है उसमें, उन 2 पुरुषों की जगह पे, ठीक है। तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो, तो इज इक्वल टू क्या हो रहा है, जो एज है हमने एवरेज एज x है, वो 1 ईयर से क्या हो रही है, घट जा रही है। तो पहले x थी, अब x -1 कर दिया, क्यों, क्योंकि 1 ईयर से क्या हो रही है, घट जा रही है। और अभी भी पहले 12 लोग थे और अभी भी नंबर ऑफ पीपल पे कोई इफेक्ट आया नहीं आया, तो अभी भी क्या है, 12 लोग ही हैं। अब इसको क्या करना है
आपको सॉल्व कर देना है। तो देखो ये 12x यहाँ है, यहाँ पे भी 12x है, तो ये 12x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो मैं लिख देती हूँ इसको, ठीक है, 8 2 10 3 2 5 1 6, 60 + 2 women इज इक्वल टू 12x - 12। देखो इधर भी 12x है, इधर भी 12x है, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का 60 है, उधर में जाएगा प्लस का 60 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 women इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48, ये आपका क्या हो जाएगा 48। तो आपकी वुमेन क्या आ गई, आपके वुमेन की एज क्या आ गई 24, आपके वुमेन की एज क्या आ गई 24। क्वेश्चन में यही पूछा ना, वुमेन की एज, वेट, हाँ, तो पूछा इसमें कि व्हाट इज द एज ऑफ दीज वुमेन, उन वुमेन जो आई हैं उनकी एज क्या है। आप बोलोगे वुमेन की एज क्या है 24 ईयर, क्या है 24 ईयर। क्लियर है ये चीज़ कैसे आई भाई, यहाँ पे 2 वुमेन थी तो 2 × W था, तो एक वुमेन का क्या हो जाएगा, तो W का क्या आएगा 24 ईयर्स, मतलब 24 ईयर्स की 2 महिलाओं को ऐड किया गया था इन पुरुषों की जगह पर। ठीक है, ये चीज़ इतना क्लियर हुआ कैसे आया, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फट से लेते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन हो गए हमारे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके सारे प्रीवियस ईयर जो DFCCIL का पेपर हुआ था, सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से लिए गए हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसका सलूशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए, तो आपके ऐसे ही क्वेश्चन सेम पैटर्न पे क्या होते हैं फिर आ सकते हैं, बहुत चांसेस होता है कि नहीं। इसलिए इसको पूरा समझ के लो, इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं अब रब कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फट से, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। 13 नंबर का क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करो। पहले देखो समझो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अच्छा, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड विद इक्वल साइड इज इक्वल टू 3√5 टाइम्स द एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगुलर पार्क। ठीक है, कोई एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड इक्वल दे रखी है, वो उसका एरिया क्या है, इक्वल है 3:√5 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ अनदर पार्क। कोई अदर पार्क है, उसका एरिया के 3/5 के मल्टीप्लायर में है। ठीक है, अब उसकी साइड्स दे रखी है आपको 50, 80, 120। तो पूछा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पुटिंग द फेंस अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹105 पर मीटर। तो जो कॉस्ट क्या लगेगा उनके अराउंड, वो जो फील्ड है ट्रायंगुलर फील्ड है उसके अगल बगल के फेंस करने का कॉस्ट क्या लगेगा एट द रेट ऑफ ₹105 पर मीटर। ठीक है, पहले आप ये जान लो, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड विद इक्वल साइड। कोई ट्रायंगल है, अगर उसकी साइड्स इक्वल हैं, लेट ए है इक्वल है, तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे √3/4 A², √3/4 A² हो जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ये चीज़ें मैं आपको एडवांस अर्थमेटिक जब आएगी तो मैं सब बता दूंगी, अभी एक क्वेश्चन आ रखा है इसलिए मैंने बता दिया। तो अगर ट्रायंगल है उसकी साइड्स इक्वल है तो उसका एरिया क्या हो गया, √3/4 A² हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये अभी मैं रब कर रही हूँ। अब बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो दूसरा ट्रायंगल है, जो दूसरा ट्रायंगल जिसकी साइड्स क्या दे रखी हैं आपको 50, 80 और 120। ठीक है, 120 दे रखी है। अब जो बोला है इसका एरिया, पहला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसका एरिया, इसके ये जो ये ट्रायंगल बनेगा इसके एरिया का क्या है 3√5 टाइम्स है, 3√5 से क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आएगा। तो अगर साइड्स ये दे रखी हैं किसी ट्रायंगल की, तो उसका एरिया आप क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, तो एरिया क्या होता है अगर 3 साइड्स दे रखी हो, ये क्या आपका ABC। ठीक है, तो पहले हम S निकालते हैं ना, S होता है कि आपका A + B + C / 2। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो आप बोलोगे S - A
एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये अंडर रूट में, ये क्या होता है आपका अंडर रूट में। यही आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अगर हमें क्या दे रखी है, 3 साइड्स दे रखी हैं किसी ट्राइंगल की। ठीक है, पहले आप एरिया निकालो, यहाँ से जो 3 साइड दे रखी हैं उसका एरिया निकालो। तो पहले आप देखोगे 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 50 250, तो आपका ये हो जाएगा 250/2 बराबर 125। एस की वैल्यू आपकी क्या आ गई 125, तो इसको लिख दोगे 125। अब 125 माइनस 50 करोगे तो क्या आएगा आपका 575 आ जाएगा। और ये देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये सारे क्या है मल्टीप्लाई में है। अब इनटू ये s आ गया, ठीक है, ये s माइनस a आ गया। अब s माइनस b क्या आ जाएगा, तो 125 में से 80 गया तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे 45। भाई 125 में से 80 ये b है, ठीक है, तो 125 में से s माइनस b करोगे तो क्या आएगा 45 आएगा। फिर मल्टीप्लाई, अब s क्या है 125 है, ठीक है, और c तो मतलब 120 माइनस करोगे 125 में से 120 आपका, तो क्या आएगा 5, क्या आएगा 5। अब ये आपका क्या है अंडर रूट में है, सब अंडर रूट में है ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 3, इसको 5 गुणे 3 इंटू 3 इंटू ये 5 अपना बचा है कि नहीं, इसको भी आप क्या तोड़ लो 25 को 5 इंटू 5 में, ठीक है, ये ब्रेक कर लिया हमने। अब जितने भी हैं यहाँ पे मिल रहे हैं आपको पेयर्स, जैसे 5 है 5 को बाहर ले लिया, ये 5 है इन 5 को बाहर ले लिया। अब ये 5 और ये 5 इनका पेयर क्या किया बाहर ले लिया, 3 का पेयर बाहर ले लिया, 3 का पेयर बाहर ले लिया, ठीक है, बचा क्या आपका ये एक 3 बच रहा है और एक ये 3, ये एक 5 बच रहा है, तो रूट में 15 अभी बच रहा है, बाकी आपके क्या हो गए बाहर आ गए। इसको क्या लिख सकते हो 15 और गुणे 25 25 इंटू या फिर 125 इंटू 3 इंटू रूट 15, ये आपका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा 15 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, आपका 375 रूट में 15, ये आपका क्या हो जाएगा एरिया आ जाएगा स्क्वायर मीटर। किसका, ये 3 साइड्स अगर दी हो तो उस ट्राइंगल का एरिया आपका क्या आ गया 375 रूट 15। इसको इतना नोट करो, फिर बताओ मैं आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको इतना नोट कर लो, कर लिया, इसको याद रखो, ये क्या बोल रहा है आपका 375 रूट 5 इसका एरिया आ रहा है 375 रूट 5, ठीक है, क्या आ रहा है 375 रूट 15, सॉरी 375 रूट में 15, ये आपका एरिया आ रहा है जिसकी साइड दे रखी थी आपकी 50 80 और 120, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा था, जो बोल रहा था कि अगर कोई ट्राइंगल है उसकी जो सारी साइड से क्या है इक्वल है तो उसका एरिया क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया था क्या होगा √3/4 a स्क्वायर। ये इक्वल है 3 रूट कितना बोला है आपसे मल्टीप्लाई करने को 3√5 टाइम 3√5 टाइम्स ऑफ वो जो साइड्स दे रखी थी, ये जो एरिया हमने निकाला है उसके, ठीक है, ये आपसे निकाला है, ये आपसे बोला है। तो अब आप देखो यहाँ से क्या करोगे, आप a स्क्वायर दे रखा है तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। भाई देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, चलो मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, उसको ओपन ही कर दे रही हूँ, ये 3√5 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई अभी भी क्या है 375, इसको क्या लिख सकते हो √3 इंटू √5 लिख सकते हो कि नहीं, और यहाँ पे क्या है √3/4 a स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, ये √3 से ये √3 कट जाएगा, और यहाँ भी √5 यहाँ भी √5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो आपस में मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू, अब ये 375 था, तो ये 375 था, इसको हमने यहाँ से ब्रेक किया था क्या 125 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 125 इंटू 3, है ना। तो अभी भी आपका फिर a स्क्वायर क्या होगा, आपका a स्क्वायर, ये जो आपका 4 है ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर जो डिवाइड में है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ये हो क्या जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5,
इसको इस 3 को हमने यहाँ लिख लिया है। अब ये बचा 4, क्या 4, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 × 2, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर ये हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लोगे आप। अब देखो पेयर बना लो, 3 5 5 2 है कि नहीं, बन रहा है ना। तो आप बाहर ये 3 × 5 × 5 × 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, साइड आ जाएगी आपकी, साइड कितनी आई, साइड कितनी आई बराबर बोलो, आपकी साइड क्या आ जाएगी, 5 दूनी 10 5 तिया 15, 150 मीटर आपकी क्या आ जाएगी साइड, किसकी, ट्राइंगल की, जिसका साइड जो है इक्वल है, उस ट्राइंगल का साइड आ गया आपका 150 मीटर। अब पूछा है कि तीनों ओर जो फेंस हम लगा रहे हैं उसको किस दर से लगाएंगे। अगर मतलब दर दे रखिए 105 रुपये पर मीटर, तो चार्ज क्या होगा उसको लगाने का फेंस का। तो भाई लगाएगा तो आपका ऐसे ही तो लगाएगा, यहाँ हर जगह तो लगाएगा आपका फेंस, जो लगाएगा है कि नहीं, तो हर जगह लगाएगा, तीनों साइड में लगाएगा। तो मतलब ये जो साइड दे रखी है क्या, उसका चार्ज आपका क्या आएगा, जो भी चार्ज आएगा क्या आएगा, तो ये एक साइड दे रखी है 150, तो 150 × 3, अब जो किस रेट से लगा रहा है तो आप बोलोगे 105 का रेट दे रखा है ना, देखो क्या रेट दे रखी है आपको, हाँ 105 पर मीटर, 105 रुपये पर मीटर। तो टोटल मीटर कितना हो रहा था, आप बोलोगे यहाँ पे 150 है, एक साइड 150 है, तो 150 × 3 आपका टोटल इसका हो जाएगा, टोटल जो ट्रायंगल है उसका फेंस लगाने का। तो अब मल्टीप्लाई कर दोगे 105 से, तो आपका आएगा क्या, चार्ज कितना लगेगा, तो 5 × 15 3 × 3 × 150 बराबर 75 के 5 हाथ में है 7, 15 × 15 5 20, 22 के 2 हाथ में है 2, 35 3 45 45 2 47 250। देखो इतना आ रहा है क्या, 47 250 रुपये, 47 250 रुपये। देखो आ रहा है कि नहीं आपका, ये आपका क्या लगेगा, चार्ज इतना लगेगा, 47,250 रुपये फेंस लगाने का आपका चार्ज आएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ कैसे आया, ये चीज़ें क्लियर हुई कि कैसे आई हैं आपकी। देखो पहले एरिया निकाला, अब क्वेश्चन में बोल रखा है इसका एरिया जो है 3√5 टाइम्स है, किसके साइड्स दे रखी थी जो एरिया, तो उसका एरिया हमारा क्या आया था 375√15। यहाँ से हमने क्या किया, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जो है पर मीटर पे क्या चार्ज लग रहा था 105, और टोटल है क्या, तो 150 एक का है। ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, 3 साइड होती हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्या आएगा आंसर 47,250, ये अमाउंट आपका लगेगा। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लो फट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं रब करती हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया हो तो ट्राई करो उसको करने का, पहले फटफट से ट्राई करो आप लोग, बिल्कुल भी रेस्ट मत लो, क्योंकि अब आप लोग के रेस्ट लेने का टाइम गए, कितने दिन है ही एग्जाम में। आप लोग चिल्ला रहे थे कि कब आएगा एडमिट कार्ड वगैरह, कब आएगा, तो अब एडमिट कार्ड आ गया है, तो अब आप लोग बिल्कुल भी रेस्ट मत लो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी से, आपके पास टाइम नहीं है, हर चीज़ें पढ़नी है आपको, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, जल्दी से फट से इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन में देखो बोल क्या रहा है, देखो द सेल ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाई 20% एवरी वीक। जो कोई आइटम है उसका सेल क्या हो रहा है, हर सप्ताह में 20% से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द सोल्ड क्वांटिटी ऑफ द 4th वीक एंड द 2nd वीक इज 792। जो चौथे सप्ताह में और जो दूसरे सप्ताह में सोल्ड हुई हैं चीज़ें, जो आइटम है वो बिका है, उसका डिफरेंस दे दिया आपको 792, ठीक है। देन द सोल्ड क्वांटिटी फॉर द 3rd वीक इज, जो 3rd वीक में सोल्ड हुई है उसकी क्वांटिटी क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 20%, फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 20% 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या 1/5, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, पहली बार में पहली वीक में क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। देखो भैया फर्स्ट है, ये 1st वीक है, 2nd वीक है, 3rd वीक है और 4th वीक है, 4 वीक ही है ना।
देख लो एक बार, एवरी वीक इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्ड क्वांटिटी फोर्थ वीक एंड द, हाँ था, टोटल फोर्थ वीक तक हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो पहले साल क्या हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है आपका 6 हो जा रहा है, 5 से 6 हो जा रहा है। दूसरी साल भी बढ़ रहा है 20% से, तो दूसरी साल भी क्या होगा 5 से क्या हो जाएगा 6। फिर तीसरे से चौथे साल भी क्या हो रहा है 20% बढ़ रहा है, मतलब 5 से क्या हो जाएगा 6। अब रेशियो आपको पहले फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे, तो यहाँ पे खाली प्लेस है, यहाँ खाली प्लेस है, नियरेस्ट क्या है 6 है, 6 है, यहाँ भी लिख दोगे, यहाँ भी लिख दोगे, यहाँ पे एक खाली प्लेस है, इसके भी नियरेस्ट क्या है 6 है। अब देखो यहाँ पे खाली प्लेस है, नियरेस्ट क्या है 5 है, लिख दोगे, यहाँ पे भी खाली प्लेस है 2 है, नियरेस्ट क्या है 5 है, तो यहाँ भी 5 लिख दोगे, यहाँ भी 5 लिख दोगे। अब इधर से इधर ऊपर से नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे अब आपस में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वीक है, ये सेकेंड वीक है, ये थर्ड वीक है, इसको मत मल्टीप्लाई कर देना, ये फोर्थ वीक है, ठीक है। तो 5 5 5 125 150, ये क्या हो जाएगा 180 और 6 का क्यूब 216, ये आपका आ गया। पहले वीक आपकी बिक्री हुई थी अगर 125, तो सेकेंड वीक क्या होगी 20% ज़्यादा, मतलब 150 होगी। फिर थर्ड वीक क्या होगी 20% 20 से ज़्यादा, सेकेंड वीक से ज़्यादा मतलब 180। फिर चौथे वीक क्या होगी 180 से 20% ज़्यादा मतलब 216। ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वीक का आपका कितनी बिक्री होगी आइटम की, कितनी सोल्ड होंगी, ये आपका रेशियो आ गया। पहले वीक, दूसरे वीक, तीसरे वीक और चौथे वीक का। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द सोल्ड क्वांटिटी ऑफ द फोर्थ वीक, मतलब फोर्थ वीक आप मतलब 216, ठीक है, एंड द सेकेंड वीक मतलब 150, इनका डिफरेंस जो है, इनका डिफरेंस आपका क्या आएगा, क्या आएगा तो 66। इस 66 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 792, क्या दे रखी है आपको 792 दे रखी है भाई। 66 की वैल्यू क्या दे रखी है 792, ठीक है। अब पूछ रहा है थर्ड वीक में क्या क्वांटिटी आइटम की कितनी क्वांटिटी क्या हुई है सोल्ड हुई है। तो देखो थर्ड वीक में क्या सोल्ड हुआ था, थर्ड वीक में कितना सोल्ड हुआ था 180। हमें ये क्या करना फाइंड आउट 180 की वैल्यू। तो भाई 66 की वैल्यू क्या है 792, तो 180 की क्या हो जाएगी 792 अपॉन 66 इंटू 180, ये होगा ना। ये कितने से कट रहा है 11 से कट रहा है, 6 11 7 टाइम, या तो नहीं बाय, ये 12 टाइम पे, ठीक है। अब 12 गुणे 18, 9 12 कम 12 21, 2160 आपका आ गया। कितना आ गया 2160, मतलब 2160 आइटम जो है कितनी देन द सोल्ड क्वांटिटी, हाँ तो 2160 क्वांटिटी जो होगी, इतने आइटम जो होंगे थर्ड वीक में क्या होंगे आपके सोल्ड किए गए होंगे, बेचे गए होंगे। ये चीज़ें क्लियर हुई। देखो पहले दूसरे तीसरे चौथे हर साल हर वीक क्या हो रहा है 20% से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले दूसरे तीसरे चौथे वीक का आप क्या निकाल लोगे, वैल्यू निकाल लोगे, कैसे हर टाइम जब क्या हो रहा है 5% से इंक्रीमेंट हो रहा है तो रेशियो से निकाल लोगे। अब रेशियो आपको फाइंड हो गया। अब बोल रखा है फोर्थ और सेकेंड ईयर का जो डिफरेंस है आइटम्स का वो आपको दे रखा है, और पूछा क्या आपसे 180 थर्ड वीक का, तो थर्ड वीक का दे रखा है, सॉरी दोनों का डिफरेंस का दे रखा है फोर्थ और सेकेंड, और थर्ड वीक का पूछा है आपसे, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे भाई। 66 की वैल्यू क्या है 792 है, तो 180 की क्या आएगी आपकी 2160 आइटम इतना क्या करेगा थर्ड वीक में क्या करेगा सोल्ड करेगा। इसको नोट डाउन कर लो फट से, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये कर लिया आपने, इसको रब करती हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया होगा, वो उसको सॉल्व करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फट से। कौन सा है 14 है ना, इसको जल्दी से सॉल्व करो आप लोग। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है अ सर्टेन सम जो है अमाउंट्स टू 73205 इन 4 ईयर, ठीक है। 4 साल में कोई अमाउंट है वो हो जाता है 73,205 रुपये
10% पर एनम इंटरेस्ट रेट से हर साल, जो अगर कंपाउंडेड ईयरली है मतलब हर साल 10% इंटरेस्ट रेट अगर लग रही हो ईयरली, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट। ठीक है, सम भी सेम रखनी है, पीरियड भी सेम रखना है और रेट भी सेम रखनी है, और हमें पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, 4 साल का क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे सम क्या दे रखा है आपको, हाँ अमाउंट्स टू, मतलब जो टोटल अमाउंट हो जा रहा है वो दे रखा है। अब देखो रेट क्या है आपकी, रेट क्या है, रेट क्या है 10%, रेट 10% है ना, हाँ रेट 10% है, टाइम क्या है आपका 4 ईयर है, टाइम क्या है आपका 4 ईयर। देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, ट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट अभी मैं ट्री मेथड ना करा के आपको सक्सेसिव मेथड बता रही हूँ। क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में आपका सक्सेसिव बहुत एफिशिएंट होगा, टाइम बचाएगा आपका। अब देखो पहले साल क्या हो रहा है, रेट 10% है तो इज इक्वल टू क्या हो रहा है 1/10, मतलब 10 से क्या हो जा रहा है अगले बार में 11 हो जा रहा है, 10 से क्या हो रहा है 11 हो जा रहा है। अब फिर अगले साल क्या हो रहा है, अगले साल क्या हो रहा है, अगले साल देखो फिर 10 से क्या हो रहा है 11 हो जा रहा है, फिर 2 साल हुआ, फिर अगले साल क्या हो रहा है 10 से 11 हो जा रहा है, 3 साल हुआ, फिर अगले साल क्या हो जा रहा है 10 से 11 हो जा रहा है। ये चीज़ इतनी क्लियर है कि हर साल क्या हो रहा है। अब रेशियो सेम करने के लिए आप इसको 11, इसको 11, इसको 11, यहाँ भी 11 इंटू 11, यहाँ भी 11, और यहाँ पे क्या करते थे आप 10 10 10 10 10 10। अब देखो हमें देखो क्या है, ये हमारा 4 साल में, तो ये हमारा क्या था, ये टोटल हमारा क्या था, ये 10 से ये टोटल क्या है 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये टोटल क्या है 11 इंटू 11 इंटू 11, 4 साल में हो रहा है। ठीक है, 4 साल में 10 से 11 हो रहा है, 4 साल में फिर ये पहला हो जाएगा पहले साल का, ये दूसरे तीसरे चौथे, मतलब बीच में 3 साल का ये हो रहा है, पहले साल का फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है आपका, ये थर्ड ईयर का है, और ये क्या है आपका 4th ईयर का है। ठीक है, और ये आपका क्या है जो हमारा सम था, जो हमारा क्या था सम था। ठीक है, देखो इसमें ध्यान से एक चीज़ देखो, इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या है बीच की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, हमें सिर्फ सम फाइंड आउट करना है, और अमाउंट कितना हो जा रहा है चौथे साल में, ये हमारा क्या है अमाउंट हो जा रहा है, 10 से 11 हो रहा है ना, तो ये हमारा अमाउंट हो जा रहा है टोटल 4 साल में। तो इसको आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, आपका यही वैल्यू आएगा। मतलब आपका इधर से क्या लिखोगे 1 से 120 ये आ जाएगा आपका, और आपका 11 मतलब 121 इंटू 121 आपका ये हो जाएगा 4th ईयर का। मतलब आपका जो 10,000 रुपया था, 10,000 रुपया 10% से 10,000 रुपये 10% से 4 साल में कितना अमाउंट हो जाता है, तो आप बोलोगे 121 इंटू 121। इसी को मैं क्या करते हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख देते हैं, देखो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं भाई, हर साल क्या हो रहा है 10% से बढ़ रहा है, हर साल क्या हो रहा है 10% से बढ़ रहा है, 10% से क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, तो 10 से पहले साल क्या हुआ 11। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है, टोटल कितना हुआ है, टोटल अमाउंट क्या दे रखा है, वेट पहले लिख लेते हैं, अमाउंट 73205, अमाउंट क्या है 73205, हमें क्या है अमाउंट दे रखा है, और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तरीके से सम फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि अगर हम सम फाइंड आउट कर लेंगे तो उस सम का सेम रेट सेम टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट हम क्या करते हैं निकाल लेंगे। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा है, मतलब हमें सम फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो ये पहले साल क्या हो रहा है 10 से 11, फिर क्या हुआ 10 से 11, 4 ईयर है, 4 बार करना पड़ेगा हमें 10 से 11, फिर 10 से 11, यहाँ से हम डायरेक्ट जो है 10 से 11 10 से 11 10 से 11 10 से 11 सक्सेसिव मेथड से लिख देंगे। किससे, सक्सेसिव से। हर साल हो रहा है ना, हर साल 10 से 11 हो रहा है, मैंने ये कहाँ से लिखा है ये आपको समझ में आया। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका सम है, और ये आपका सम है, और ये आपका क्या है अमाउंट है, ये आपका क्या है अमाउंट है। ठीक है, अगर इसका सिर्फ इंटरेस्ट पूछेगा तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके लिखोगे, अभी मैं बताती हूँ। अब जैसे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ये आपका क्या आ जाएगा 10,000। अब 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा 121, और ये भी 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा 121। मतलब 121 इंटू 121 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा।
कितने बार? 4 साल बाद। क्यों 4 बार हमने किया है ये समझ में आया? 4 साल दे रखा था इसीलिए हमने 4 बार किया। क्यों 4 बार? ऐसे ऐसे 10 से ऊपर से 10 से, और ये इधर ऊपर राइट साइड एंड साइड में 11 से ऊपर से नीचे क्यों मल्टीप्लाई करा? ये अभी सक्सेसिव मैंने करके दिखाया ना रेशियो में, मेथड में। क्यों किया है भाई? हमें बीच वाले दूसरे तीसरे ईयर में हमें मतलब नहीं है कि पहले ईयर में क्या, दूसरे क्या, थर्ड में क्या, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। हमें बस सम से मतलब है हमें, जो कि हमारा एकदम स्टार्टिंग में था, और लास्ट में हमारा क्या अमाउंट बनता है लास्ट में चौथे साल में। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 10 से 11 पहले साल, फिर 4 बार 4 साल दिया तो हमें कितनी बार करना पड़ेगा? 4 बार करना पड़ेगा। 10 से 11, 10 से 11 पहली, दूसरी बार 10 से 11, तीसरी बार 10 से 11, चौथी बार 10 से 11। अब ऊपर से नीचे इसको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अब अगर इसी में पूछेगा इंटरेस्ट क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, वो आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें अमाउंट दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है। तो हमारा अमाउंट है क्या? 121 इंटू 121। इसको मल्टीप्लाई करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो दे रखा है 73205, ये अभी देखना आप कट जाएगा। तो मतलब आपके 121 इंटू 121 की वैल्यू क्या दे रखी है? 73205। और हमें सम निकालना है, तो हमारा सम क्या है? ये हमारा सम है, ये हमारा सम है, और ये हमारा क्या था? अमाउंट था। तो सम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये है हमारा अमाउंट, ये दे रखा है, तो हमारा सम क्या हो जाएगा? 10,000 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप बोलोगे 73205 अपॉन 121 इंटू 121 इंटू 10,000। ठीक है। अब कट जाएगा किससे? 11 से 11 टाइम्स, 11 से काटो, 11 छके 66 और 4 3 7, 11 छके 66, 5 6, 11 पचे 55, 5 11 पचे 55। ठीक है। फिर 11 से कटेगा 66 0, 11 पचे 55, फिर 11 से कटेगा ये 11 टाइम्स में, 11 पचे 55, 11 पचे 55, फिर 11 से 5 टाइम पे, बराबर आपका सम क्या आया? आपका सम क्या आएगा? 50,000 रुपये। ये आपका क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। मतलब आपका इनिशियली सम कितना था? 50,000 रुपये। ये इतना समझ में आया? ये चीज़ आपको नीचे विजिबल है कि नहीं है? देखो सम आपका कितना आ गया? 50,000 रुपये आ गया। ठीक है। अब देखो हमें क्या बोल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है इसी सम पर, सेम सम पे, सेम रेट पे, सेम टाइम के लिए हमें क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट सम आ गया है आपका। इसको मैं मिटा दूं? अच्छा मैं इधर लिख लेती हूँ राइट हैंड साइड पे। सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। क्या? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टी अपॉन टाइम इंटू 100। अब ये जो आपका सम है, ये जो आपका सम निकला है, यही क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। यही तो है ना। तो अब क्या है? 50,000 इंटू रेट क्या है? 10, टाइम क्या है? 4 ईयर अपॉन 100। 00 से 00 कट गया, 20। ये आपका क्या आ जाएगा? 20,000। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 20,000। ये चीज़ क्लियर है? यहाँ ये कहाँ से आई? क्या आई? इतना क्लियर है नहीं आपको? ये समझ में आया कि 20,000 कैसे आया, कहाँ से आया? देखो यहाँ इसको हमने सक्सेसिव से निकाला है। कैसे? 10 से 11 करा है, ये मल्टीप्लाई किया, क्यों 4 बार लिया? ये चीज़ इतना क्लियर हुआ ना। ये हमने रेशियो जो पढ़ाया अभी आपको, रेशियो से हुआ है। क्यों इसको हमने डायरेक्ट ऐसे लिया? क्योंकि हमें क्या है? सम से मतलब है, और हमें अमाउंट क्या हो रहा है चौथे साल, उससे मतलब है। हमें दूसरे साल, पहले साल, तीसरे साल क्या हुआ, क्या अमाउंट मिला, इससे हमें मतलब नहीं है। इससे ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में निकालने को नहीं बोला है, तो इसको हम बिल्कुल नहीं वो करेंगे। हम डायरेक्ट सम निकाल लेंगे और अमाउंट निकाल लेंगे सक्सेसिव से। 4 बार 10 को मल्टीप्लाई किया, 11 को 4 बार करा, तो हमारा जो अमाउंट है उसकी वैल्यू दे रखी है। फिर हम यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट सम है निकाल लेंगे, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 से। क्यों? क्योंकि हमें उसी सेम सम पर, मतलब सेम प्रिंसिपल पर, सेम रेट पर और सेम टाइम के लिए हमें क्या निकालना? सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 20,000 रुपये। क्लियर? ये देखो, ये अभी नोट डाउन कर लो इसको। बाकी अभी के लिए हम लोग यहीं पर क्लास को एंड कर रहे हैं।
और फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे। इसके जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे। देखो मैंने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अभी मैंने छोड़ा है इस टॉपिक में, इस पेपर में जो आ रखा था। तो सिंप्लीफिकेशन भी मेरे को कराना है क्या? ये तो आप कर लोगे, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है ऐसी कि सिंप्लीफिकेशन भी मैं कर रहा हूँ। देखो सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल अर्थमेटिकल आपके फॉर्मूला अप्लाई होंगे। इसमें मैं क्या कराऊंगी, यही चीज़ अब मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगी, यही चीज़ आपको करना है। तो ये तो आप खुद से कर लोगे, मुझे उम्मीद है। बट आप बताना जैसा, अगर आपको चाहिए होगा कि नहीं मैं ही कराऊँ तो ठीक है, मैं करा दूंगी। आप जैसा मेरे को कॉमेंट करके बताना। और बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जब भी लेंगे। और अभी आप लोग बस प्रैक्टिस करो, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आपको क्वेरी है इससे, क्वेश्चन से रिलेटेड अभी आज के लेक्चर में जो ना समझ में आया हो वो चीज़ें भी हमें कमेंट करके पूछो, या फिर हमें जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। हमारा ग्रुप है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन दबा दो, जिससे कि हमारे जैसे ही लेक्चर्स पढ़ें मैथमेटिक्स के, आपके अर्थ में उसके क्या कहते हैं, रीजनिंग के, या फिर आपके DFCCIL के अदर जो मैम ले रही हैं क्लासेस, किसी के भी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। बाकी अगर आपको लेक्चर्स जो भी चाहिए तो आप उसके लिए हमारे वीडियोस देखो। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल तक भी पहुंचा, और लाइक भी कर दो, जिससे हमें भी क्या करें, मोटिवेशन मिलता रहे, और हम भी इसी शिद्दत के साथ आपके सामने आपको पढ़ाते रहें हमेशा ही। और बाकी विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, अच्छे से सब करके आओ पेपर। और अभी तो हम लोग हैं ही, खैर अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन और लेते रहेंगे। चलो अभी आज के लिए मैं बस यहीं पर लेक्चर को एंड करती हूँ। कल फिर मिलेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपको जो जो चीज़ें चाहिए, जो जो कंटेंट चाहिए, क्या और किस वैरायटी के क्वेश्चन चाहिए, आप लोग हमें कमेंट करके बताओ, या फिर हमें टेलीग्राम पे मैसेज करो। हम लोग सब कुछ देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जैसा होगा, जैसा भी आपको आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग हो पाएगा, वैसा ही आपके लिए हम लोग बेस्ट ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।